अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी नई वीडियो के मुंतज़िर होंगे। चलिए अब आप लोग का मैं इंतज़ार ख़त्म करती हूँ और मैं नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसका नाम है अगर ज़िंदगी ये है तो मौत किसे कहते हैं। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने पे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें और पसंद ना आने पर सिर्फ शेयर करें उन दोस्तों को जो फालतू का जोक सुनाकर बोर करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग आ रहे थे, रुकैया को मुबारकबाद दे रहे थे क्योंकि रुकैया जूनियर पुलिस से अब सीनियर इंस्पेक्टर बन गई थी। तभी एक शख्स आता है जो हाथ में बुके और गिफ्ट लिए हुए रहता है। बुके देकर उसे मुबारकबाद देता है और गिफ्ट देकर उसे हैप्पी बर्थडे कहता है। रुकैया कहती है, अरे आपको याद था? तो वो बोलता है, अरे ये भी कोई भूलने की बात है। रुकैया उसे देखती ही रह जाती है। दिल में सोचती है, हाय इतना स्मार्ट भी कोई कैसे हो सकता है। और आवाज़ तो ऐसी है कि उफ, जो भी सुने खुद ब खुद खिंचा हुआ चला है। तो वो शख्स बोलता, आप क्या सोच रही हैं? बोलती, नहीं नहीं कुछ नहीं। वो बोलता, अरे यहाँ पे तो बुके रखने की भी जगह नहीं, इतना सारा लगता है मैं सबसे आखिर में पहुँचा हूँ। रुकैया बोलती, आप सबसे आखिर में आए हैं लेकिन फिर भी आपकी जो बुके है वो सबसे सामने मेरे टेबल पे रहेगा। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगता है। रुकैया फिर कहती, हाय इस मुस्कुराहट पे तो पूरी कायनात फिदा। फिर उसे वो पेशानी पे एक बोसा देता है। रुकैया कहती है, अरे कोई देख लेगा। तो वो बोलता है, अरे कोई देख लेगा तो क्या होगा, आप मेरी बीवी हैं, मैं आपका शौहर हूँ। फिर वो बोलता, चलिए देखिए बुके और गिफ्ट तो आप अपना रख लीजिए, बट जो मैंने अभी अभी दिया वो मुझे आप रिटर्न दीजिए। तो रुकैया बोलती, नहीं नहीं मुझे शर्म आ रही है। तो बोलता है, अरे इसमें शर्माने की कौन सी बात है, मैं आपका शौहर हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है, आप मुझे दे दें। ये बोलते हुए वो उसके करीब जाने लगता है। वो शख्स रुकैया के धीरे धीरे करीब आने लगता है। रुकैया पीछे जाने लगती है। वो बोलता है, अरे रिटर्न गिफ्ट दे दो मुझे, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इतना तो तुम मुझे दे सकती हो। वो बोलती, नहीं मुझे शर्म आ रही है। ये बोलते बोलते वो पीछे जाने लगती है। मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। तभी एक आवाज़ आती है, हाँ तुम्हें तो शर्म आनी ही चाहिए, एक तो जुमा का दिन, ऊपर से महारानी 9 बजे तक सो रही हैं। तभी वो एकदम हड़बड़ा के उठती है। बोलती है, आज भी मैं ख्वाब ही देख रही थी। रुकैया उड़ जाती है और आसमान की तरफ देखकर बोलती है, ऐ अल्लाह मियाँ, कब ये मेरी ख्वाब हकीकत में तब्दील होगी। फिर रुकैया की अम्मी बोलती है, आप पलंग छोड़ने का क्या लेंगी? तो रुकैया बोलती, कुछ नहीं, एक कप चाय और 2 बिस्किट। तो उसकी अम्मी बोलती हैं, ठीक है मैं दे रही हूँ, और तुम उठ जाओ, सीढ़ी पे झाड़ू लगानी है। रुकैया बोलती है, ओफ़ो अम्मी जान, आज के दिन भी कोई झाड़ू लगवाता है? तो उसकी अम्मी बोलती है, आज के दिन का क्या मतलब है? अम्मी जान आप भूल गई कि आज मेरा बर्थडे है, मैं इस दुनिया में आई थी। उसकी अम्मी बोलती, नहीं मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन सीढ़ी पे झाड़ू लगानी ज़रूरी है। जिस मकान में रुकैया रहती थी वहाँ 5 और रेंटर रहते थे। हर हफ्ते किसी न किसी की बारी होती थी 5 फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक झाड़ू लगाने की। इस हफ्ते रुकैया की बारी थी। रुकैया बोलती, ठीक है मैं झाड़ू तो लगा दूँगी, और नहीं भी लगाऊँगी तो चलेगा। तो उसकी मम्मी बोलती, नहीं फिर सब लोग आके बोलने लगेंगे। हाँ सिर्फ रिजवाना की फैमिली है जो नहीं बोलती है। फिर रुकैया पूछती है अपनी अम्मी जान से, अम्मी जान आपने मेरी कौन सी ड्रेस लाई है, कहाँ से मंगवाया है? उसकी अम्मी बोलती, हाँ मैंने तुम्हारे लिए मलेशिया से ऑर्डर करवा दिया है, बस आता ही होगा।
तो रुकैया बोलती है, हाय मेरी अम्मी भी कितनी भोली हैं। अरे अभी अपने इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे मॉल खुल गए हैं, आप वहाँ से मेरे लिए ड्रेस ऑर्डर करवा देती। तभी आवाज़ आती है, अरे मैं तुम्हें बड़े मॉल में तो नहीं ले जाऊँगी, हाँ एक छोटे से कपड़े की शॉप पे ज़रूर ले जा सकती हूँ, और ये शहज़ादी अपनी पसंद से कोई भी ड्रेस ले लेगी। ये सुनकर रुकैया खुश हो जाती है। और वो ये आवाज़ थी रिजवाना की। रिजवाना सलाम करती है, अस्सलाम वालेकुम आंटी। बोलती है, वालेकुम अस्सलाम बेटा। उसके बाद वो उसके लिए गिफ्ट लाती है, रुकैया के लिए चॉकलेट वगैरह, पेन वेन रहता है वो उसे देती है। उसे उसके गले लगकर उसे बर्थडे विश करती है। अब बोलती है, तुम चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, और अब्बू जान ने तुम्हें अपनी शॉप पे बुलाया है। उन्होंने कहा रुकैया अपनी पसंद से कोई भी ड्रेस ले लेगी। रुकैया बोलती, अंकल हो तो तुम्हारे अब्बू जैसे, वरना नहीं हो। तो उसकी मम्मी बोलती रुकैया कि नहीं रुको, जाने से पहले सीढ़ी पे झाड़ू लगा के जाना। तो रिजवाना बोलती है, अरे नहीं आंटी रहने दीजिए, सीढ़ी पे झाड़ू सफ़ीना आप ही ने लगा दिया है। उसके बाद उसकी मम्मी चली जाती है चाय बनाने के लिए। पूछती है रिजवाना, तुम भी चाय पियोगी? रिजवाना बोलती है, अरे आंटी मैं इस वक्त सिर्फ आपके हाथों की चाय पीने ही आई हूँ। तो रुकैया बोलती है, अच्छा जी, यानी तुम मुझे बर्थडे विश करने नहीं आई, तुम चाय पीने आई हो। रुकैया की अम्मी बोलती हैं, अरे तुम लोग इतना क्यों करती है, बता हम शर्मिंदा हो जाते हैं, और क्या ज़रूरत है रुकैया को अपनी पसंद ड्रेस दिलाने का। तो रिजवाना बोलती है, देखिए आंटी टेलर, ये सारे फैसले मेरे अम्मी और अब्बू के हैं। उन्होंने जो फरमान जारी किया मैंने उनके हुक्म की तामील कर रही हूँ, और आप उनसे ही जाके पूछें। रुकैया की अम्मी बोलती हैं, हाँ तुम्हारी अम्मी से अगर कुछ बोलूँगी तो वो तो सीधे ही कहेंगी, जैसी मेरी रिजवाना वैसे रुकैया। हाँ सही तो बोलती हैं अम्मी जान, आप भी तो कोई फ़र्क नहीं करती हैं। आप सबके कपड़े सिलती हैं तो पैसे लेती हैं, मेरे कपड़े के क्यों नहीं पैसे लेती हैं? तो रुकैया की अम्मी बोलती हैं, अच्छा अच्छा तुम भी बहुत बातें बनाने लगी हो, चलो मैं तुम लोगों की बातों में भूल ही गई कि मैं चाय भी चढ़ा के आई हूँ। जब वो चली जाती हैं चाय ढालने, तो रुकैया बोलती है, पता है मैंने एक ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें बताऊँ? रिजवाना बोलती, नहीं आप खामोश रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने ख्वाब में देखा होगा क्या आप इंस्पेक्टर बन गई हैं, लोग आपको सलाम कर रहे हैं, फिर आपके सामने कोई शहज़ादा आया है, वो आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है, ये सब आपने देखा होगा। तो बोलती है, अरे नहीं इस बार तो मैंने कुछ हट कर देखा, वो सिर्फ अब शहज़ादा नहीं रह गया। तो रिजवाना बोलती, मतलब? अरे यार मतलब ये है कि अब वो मेरा शौहर बन गया है। बोले वाह, लोग तरक्की पढ़ाई में करते हैं, जॉब में करते हैं, और किसी चीज़ में करते हैं, और आप तो ख्वाब में तरक्की कर रही हैं। पहले वो अनजान, फिर आपके सपनों का शहज़ादा, और अब आपका वो शौहर बन गया, और 2-4 महीने के बाद वो आपके बच्चों के बाप भी बन जाएंगे। तो रुकैया बोलती है, अस्तगफिरुल्लाह तुम कैसी बातें कर रही हो? तभी उसकी मम्मी उसे देखते हुए रुकैया बोलती है, तुम्हें देखकर तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि तुम गुस्सा कर रही हो, शर्मा रही हो। फिर वो बोलती है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और चलो। तभी वो अपनी अम्मी को आवाज़ देती है, अम्मी रेहाना आपने तो मुझे विश भी नहीं किया, वो तो ससुराल जाके बिल्कुल ही मुझे भूल गई हैं। तो उसकी अम्मी बोलती, नहीं वो भूली नहीं है, उसका फ़ोन ख़राब हो गया है, कल उसने कॉल किया था और एडवांस में ही तुम्हें कह दिया था कि रुकैया को हैप्पी बर्थडे कह देना। और फिर पूछती है, इब्राहिम कैसा है? तो उसकी अम्मी बोलती हैं, हाँ उसकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो रुकैया बोलती है, मुझे तो रेहाना आपके के ससुराल वालों को कुछ समझ ही में नहीं आता है। एक तो उनकी सास, उफ, उन्हें देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए, इतना रंग बदलती हैं। और इमरान जीजा जी का तो पूछो ही मत, है तो कुछ नहीं, मगर घमंड इतना है कि पता नहीं किस
रियासत के वो बादशाह हैं या उन्होंने 7-8 गांव बसा रखा है। मुझे तो उन लोगों की शक्ल से भी नफ़रत है। उन लोगों के घर में क्या, मुझे तो उस मोहल्ले में भी जाने का दिल नहीं करता जहाँ वो लोग रहें। अच्छा हो कि वो हम लोग के घर से काफ़ी दूर हैं कि 2-4 महीने पे जाने का मौका आता, वो भी मैं अपनी आप ही की वजह से चली जाती हूँ। और अब तो बाबू हो गया तो थोड़ा बहुत उसको देखने का दिल करता है, उसके वजह से जाती हूँ। नहीं तो उन लोग की शक्ल ही से नफ़रत है मुझे। तो उसकी मम्मी ये सब बात सुनती रहती हैं, बोलती नहीं गलत बात है, अपने से बड़ों के लिए ऐसा नहीं कहते हैं। मम्मी मैं किसी बड़े के लिए ऐसा नहीं कहती हूँ, मगर बड़े को भी तो बड़े की तरह होना चाहिए। देखती नहीं है वो कितना ड्रामा करती हैं। अरे हाँ ना आप यूफ, उनको बिना सिंग वाली। ये सारी बातें सुनकर रिजवाना बोलती है चलो जल्दी करो, मूड मत ख़राब करो, चलना तुमको शॉप पे। उसकी मम्मी बोलती हैं हाँ ड्रेस लेके आना है, उसका शुक्राने की नमाज़ अदा करनी है, गुज़रे हुए साल के लिए जो गुज़र गया उसका शुक्र अदा करना है, आने वाले साल के लिए दुआ करनी है और गरीबों को खाना और पैसा जाके दे देना है। तो रुकैया बोलती है अरे मम्मी मुझे सब पता, आप हर साल तो मुझसे ही सब करवाती हैं। और हाँ रिजवाना के वहाँ जाके बोल देना कि उन लोग सब लोगों का घर पे दावत है और मैं सफ़ीना का फेवरेट बिरयानी बना रही हूँ। तो रुकैया बोलती माशाल्लाह क्या मोहब्बत है, बर्थडे मेरा और बिरयानी बनाई जा रही है सफ़ीना आप ही के पसंद का। रिजवाना बोलती हाँ भाई हम लोग की तो कोई वैल्यू है नहीं। तो रुकैया की अम्मी बोलती अरे लगता तुम लोग तो बिरयानी खाती नहीं हो। हाँ हाँ अरे हम लोग भी खा लेंगे। तो फिर उसके बाद रेहाना रुकैया की बड़ी बहन थी जिसकी शादी अभी 2 साल पहले हुई थी। इसके रेहाना के ससुराल वाले अच्छे नहीं थे, मगर रेहाना की मम्मी बहुत ज़्यादा सीधी है, रेहाना भी सीधी, और रुकैया को ये सब देख के अच्छा नहीं लगता था। फिर रुकैया बोलती है जिस दिन मैं पुलिस बन गई सबसे पहले मैं इन दोनों माँ बेटे को जेल में डालूँगी। हाँ रेहाना आप ही के ससुर माशाल्लाह अच्छे हैं, उनके देवर भी सही हैं, बाकी ये दोनों तो पता नहीं अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है अरे तुमको जल्दी करो, तुमको 15 अगस्त की भी तैयारी भी करनी है, वैसे अब 10 दिन बाकी रह गए सिर्फ। तो रुकैया बोलती है अरे हाँ अच्छा हो क्या आपने मुझे याद दिया। रुकैया 3 बहन थी, रुकैया रेहाना और राबिया। राबिया अब इस दुनिया में नहीं थी। जब वो 3 साल की हुई तो अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई, इतनी तबीयत ख़राब हुई कि वो खुदा से ही जा मिली। रुकैया की अम्मी ने बहुत उसका इलाज किया, दुआ किया, जितने भी अपने ज़ेवर थे सब कुछ बेच दिया, मगर वो सही नहीं। वो कहते ना जो अल्लाह को मंजूर होता वही होता है। रुकैया के अब्बू नहीं थे। अब्बू नहीं थे का मतलब ये नहीं कि वो दुनिया में नहीं थे, दुनिया में थे मगर इन लोगों के लिए नहीं थे, क्योंकि वो इन लोगों को छोड़कर किसी और से निकाह कर लिए थे। क्योंकि रुकैया की अम्मी की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो बेटी पैदा की थी, बेटा नहीं, इस वजह से। खैर रुकैया की अम्मी ने कुछ नहीं कहा, बोला जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। वो सिलाई जानती थी, सिलाई कर कर के अपनी दोनों बेटी की परवरिश कर रही थी। रेहाना ने जब 10 का एग्ज़ाम दिया तो उसका एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया, तो उसकी अम्मी ने उससे पूछकर उसका निकाह करवा दिया। मगर रुकैया की ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर पुलिस बने और उसे एक ऐसा शौहर मिले जो ना कि उसके अब्बू के जैसा हो ना उसके जीजा जी के जैसा हो, क्योंकि रेहाना के शौहर और ससुराल वाले दोनों सही नहीं थे। देखने में तो बहुत अच्छे मगर अंदर से बिल्कुल सही नहीं थे। खैर अब निकाह हो गया, ज़िंदगी बसर बेचारी रेहाना कर रही थी, क्योंकि रेहाना भी बिल्कुल अपनी अम्मी की जैसी, कुछ भी हो जाए एक उफ नहीं करती, सब कुछ बर्दाश्त करती रहती। रुकैया ने जब अपनी ख्वाहिश बताई कि वो पुलिस बनना चाहती तो उसकी मम्मी बोली ठीक है तुम बनो, जहाँ तक हो सकेगा जो होगा हम साथ देंगे, अब आगे तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है। इसी तरह से दिन गुजरते गए।